अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूअर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है जी अबाउट पीरियड्स ऑफ टाइम वोकैबुलरी। पीरियड्स ऑफ टाइम वोकैबुलरी, वक़्त का जो दौरानिया होता है, आप जिस तरह दिन का वक्त कहते हैं, रात का वक्त कहते हैं, या साल गुजर गया, महीना गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, तो इससे रिलेटेड हम आज आपको वोकैबुलरी सिखाएंगे। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी मिनट 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 को इंग्लिश में मिनट ही बोलते हैं। मिनट आपको पता है क्या होता है? जिस तरह घड़ी में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मिनट इसको हम इंग्लिश में भी मिनट ही पढ़ते हैं। तो जी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास घंटा। घंटा मैंने अभी बताया था, घंटे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं। घंटे में कितने सेकंड मिनट होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जी व्यूअर्स, घंटे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं। एक घंटा अगर जो है वो फैसलाबाद में भी है। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास लम्हा, वक़्त या फौरी। इसके लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी कि लम्हा, वक़्त या फौरी। लम्हा, वक़्त या फौरी, इसके लिए हम इंस्टेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। इंस्टेंट यानी कि फौरी। तो दिन को हम इंग्लिश में डे बोलते हैं। जैसे दिन का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, दिन का वक्त है, दिन की इंग्लिश होती है जी डे। और रात की इंग्लिश होती है जी नाइट। नाइट। और उसके बाद है जी अद्धी रात कितो टपक पे मेहमान, या आधी रात हो गई हुई है, तुम अभी तक बाहर आवारा घूम रहे हो दोस्तों के साथ, तो आधी रात को हम इंग्लिश में मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट यानी कि आधी रात। लम्हा, जैसा कि ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही कीमती था, इसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की, या मैंने ये लम्हा अपने दोस्तों के साथ, इम्पोर्टेंट दोस्तों के साथ, अहम दोस्तों के साथ गुजारा, तो ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। लम्हा भी एक वक्त का ही होता है, दुरानिया। तो लम्हे को इंग्लिश में मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट यानी कि लम्हा। नेक्स्ट है जी हमारे पास हफ्ता। हफ्ते को हम इंग्लिश में वीक बोलते हैं। वीक, हफ्ता क्या होता है? 7 दिन का। 7 दिन को हम हफ्ता बोलते हैं। 7 जो डेज होते हैं, इनको हम हफ्ता बोलते हैं। तो हफ्ता सैटरडे होता है, वो दिन का नाम होता है। ये एक पूरा जो 7 डेज होते हैं, उनको इकट्ठे को हम एक वीक बोलते हैं। हफ्ता यानी कि 1 वीक। दोपहर का टाइम हो तो इसको हम नून बोलते हैं। जिसे हम कहते हैं गुड आफ्टरनून, कि दोपहर के बाद आप अब उठ गए हैं तो आपको गुड आफ्टरनून। जिसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो दोपहर की इंग्लिश होती है नून। मुस्लिम लीग नून, तो नून। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास वक्फा। वक्फे को इंग्लिश में पॉज बोलते हैं। पॉज यानी कि वक्फा। जैसे आप वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन आती है, आप वीडियो को पॉज यानी कि रोक देते हैं। रोक देना यानी कि वक्फा ले लेना, तो इसको हम इंग्लिश में पॉज बोलते हैं। पॉज यानी कि वक्फा। हालत को इंग्लिश में फेज बोलते हैं। फेज यानी कि हालत, जो उसकी स्टेट हो, यानी कि जिस हालत में हो, हालत को हम इंग्लिश में फेज बोलते हैं। फेज। बहार का मौसम, सीज़न भी होता है, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम में ही आता है। तो बहार को हम इंग्लिश में स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग यानी कि बहार। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास खिज़ां। मौसम गर्मा को हम इंग्लिश में समर बोलते हैं, जो कि आजकल चल रहा है, तबाह निकल रही है सबके गर्मी से। तो मौसम गर्मा को हम इंग्लिश में समर बोलते हैं। समर यानी कि मौसम गर्मा एक खाने वाला गर्मा भी होता है, तो लेकिन ये तो मौसम है। तो मौसम सरमा की इंग्लिश होती है विंटर।
विंटर यानी कि मौसम सरमा, मौसम सरमा यानी कि विंटर, विंटर, मौसम सरमा यानी कि विंटर। खिज़ां, खिज़ां को हम इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं। यहाँ पे एन साइलेंट है, तो खिज़ां को हम इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं। ऑटम, ऑटम यानी कि मौसम खिज़ां, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त बिल्कुल जो हैं वो नंगे एक तरह के हो जाते हैं, उनका लिबास उतर जाता है। उनके लिबास क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो जी व्यूअर्स, खिज़ां को हम इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं। ऑटम यानी कि खिज़ां। नेक्स्ट है जी हमारे पास महीना। महीने में कितने दिन होते हैं? कुछ में 30 होते हैं, कुछ में 31 डेज़ होते हैं। इसको हम महीना काउंट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक वाहिद होता है फ़ेब का मंथ, जो 29 या 28 का होता है। बाकी सारे 30 या 31 के होते हैं। तो महीने को हम इंग्लिश में मंथ बोलते हैं। मंथ, मंथ। दहाई, दहाई को हम इंग्लिश में डेकेड बोलते हैं। डेकेड, डेकेड, डेकेड यानी कि दहाई। दहाई वैसे 10 के लिए हम यूज़ करते हैं, दहाई हिस्सा यानी कि 10वां हिस्सा। तो दहाई को हम इंग्लिश में डेकेड बोलते हैं। डेकेड। साल, साल को हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, तो हर हफ्ते पता नहीं कितने होते होंगे, मैंने काउंट नहीं किए अभी। तो साल को हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। ईयर, ईयर यानी कि साल, ईयर यानी कि साल। शाम, शाम के वक्त को हम इवनिंग बोलते हैं। इवनिंग यानी कि शाम, इवनिंग यानी कि शाम, इवनिंग यानी कि शाम। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, तो इसको हम मॉर्निंग बोलते हैं। मॉर्निंग, सुबह सवेरे यानी कि मॉर्निंग। वैसे इसको सुबह नहीं पढ़ते, इसको हम सुबह पढ़ते हैं। इसको मोस्टली लोग जो गलत प्रोनाउंस करते हैं सुबह, ये सुबह नहीं होता, इसको हम सुबह पढ़ते हैं। सुबह, सुबह का वक्त जिस तरह कहते हैं, सुबह सवेरे यानी कि मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फिर से साल आ गया। तो साल को तो हम ईयर ही बोलेंगे, पहले आए या बाद में आए। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो थी अबाउट पीरियड्स ऑफ टाइम वोकैबुलरी, वक्त के दौरानिये के बारे में हमने आपको इंग्लिश सिखाई और आपने सीख ली होगी, मुझे अच्छी तरह पता है अपने व्यूअर्स का। तो जी व्यूअर्स, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स। तो अब हम चलते हैं, चली जाऊं या ना जाऊं समझ नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है चले जाना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।